और आइए हमें अपने बड़े दो रचनाकारों को सुनना है। उससे पहले जो इस माइक से उस माइक तक इस मुशायरे को इतना सफल बनाया, हमारे बड़े भाई डॉक्टर हिलाल बदायूंवी साहब, उनके लहजे की, उनके तेवर की चार पंक्तियां मुझे किसी शायर की याद आती हैं। बात अगर अच्छी हो जाए तो बड़े नाजिम हैं, बड़े रचनाकार हैं, उन्हें बड़ी तालियों से, बड़े आशीर्वाद से आमंत्रित करिएगा। किसी ने चार मिसरे कहे सलाउद्दीन सर कि जुबान चलने लगी लब कुसाई करने लगे। वाह, जुबान चलने लगी लब कुसाई करने लगे। तालियां तैयार रखिएगा हिलाल भाई के आमंत्रण में माइक पे बुलाने के लिए कि जुबान चलने लगी लब कुसाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जरा जोरदार तालियों से माइक पे आमंत्रित करें डॉक्टर हिलाल बदायूंवी साहब। बहुत शुक्रिया नवाजिश। सिर्फ रस्मन में हाजिर हुआ, हमारे साहिब सलाउद्दीन साहब का हुक्म है। 8-10 मिनट लूँगा, फिर उसके बाद जो मैंने बताया कि डॉक्टर नदीम शाह साहिब और जनाब आज़म शाकरी, फैज़ान अहमद चांद साहिब जो मसरूफियात है उससे फ़ारिग हो जाएं और थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपसे करूं। जनाब बिलाल सहारनपुरी भी मौजूद हैं। फैज़ान भाई, एक मैसेज हाँ मेरे पास था। मैसेज अमानत होता है किसी की, वो कन्वे करना। जी कुछ कहना चाहते हैं? वो मैसेज ये था कि इस मुशायरे में मधु आपने जनाब नदीम फ़र्रुख साहिब को किया था, मगर उनकी कुछ मसरूफियात थी और जिस वजह से वो नहीं आ सके, तो एक माजरत उन्होंने चाही थी। वो मैसेज था उनका, वो मैंने आप तक पहुँचा दिया, मेरे पास अमानत था, और इस मैसेज को पहुँचाने गवाह बिलाल साहिब रहेंगे। बहरहाल आइए, अब ये चांद साहिब कुछ शेर, जैसे कि हिलाल के माना भी चांद के होते हैं, तो इस निस्बत से मैंने कुछ अशार कहे, बतौर ख़ास आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि मेरे लफ्ज़ों के चेहरे पर, भुट्टू भाई, मेरे लफ्ज़ों के चेहरे पर दरख्शानी तुम्हारी है। मेरे लफ्ज़ों के चेहरे पर दरख्शानी तुम्हारी है, चमकता चांद हूँ लेकिन ये तावानी तुम्हारी है। मेरे लफ्ज़ों के चेहरे पर दरख्शानी तुम्हारी है, चमकता चांद हूँ लेकिन ये तावानी तुम्हारी है। और शेर देखें कि होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम। सैयद खलीक साहब, होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, जो काबिले तारीफ है उसकी नहीं ताज़ीम। आसान नहीं चांद सा किरदार बनाना, आसान नहीं चांद सा किरदार बनाना, खुद दाग रखे और उजाला करे तकसीम। आसान नहीं चांद सा किरदार बनाना, खुद दाग रखे और उजाला करे तकसीम। जमाने से मोहब्बत कर रहा हूँ, खुद अपने से बगावत कर रहा हूँ। मैं तन्हा चांद हूँ लेकिन फलक पर सितारों की क़यादत कर रहा हूँ। मैं तन्हा चांद हूँ लेकिन फलक पर सितारों की क़यादत कर रहा हूँ। देखिए, बहुत मखसूस करता हूँ अपने इंतखाब को। यहाँ से कुछ वो मुतफर्रिकात देखें, ये मतले, और ये शायरात रह गई। ये मैं दानिश गज़ल रुबीना आयाज और मेरे दोस्त बिलाल नदीम भाई, आज़म भाई, हाँ पढ़ देंगे। चलिए देखिए, मतला देखें कि शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से। ये क्या शेर है भाई। थोड़ा सा देखिए, आप सब लोग यहाँ तक जुड़े रहे, मुझे अच्छा लगा। आपने बड़ी इज्जत अफजाई की तमाम शोरा की। थोड़ा सा तालियों से मुझे इजाज़त दे दी, जो 4-6 मिनट आपसे लोगों से गुफ्तगू करनी है। शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। मौजूद मेरे दिल में तुम्हारी जो याद है, मौजूद मेरे दिल में तुम्हारी जो याद है, ये मेरी मिल्कियत है मेरी जायदाद है। ये मेरी मिल्कियत है मेरी जायदाद है। और तमाम शोरा के हवाले से देखिए 4 मिसरे कि ज़रूरत के सबब निकले हैं घर से। बड़ा अच्छे से वक्फियत है भुट्टू भाई की, मिक्की भाई की शोरा से। सैयद सलाउद्दीन साहब के ज़रूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफ़र में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफ़र में नींद पूरी कर रहे हैं। मेरी आँखों में चुभ गए कांटे, ये बतौर ख़ास आज़म भाई, मेरी आँखों में चुभ गए कांटे, गुलसिता के गुलाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थीं, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थीं, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। और ये 2-4 शेर मैं और आपको सुना देता हूँ, फिर आपकी ज़हमत है तमाम। एक मतलब एक शेर देख रहे हैं कि जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर। क्या शेर है भाई, वाह।
आपकी रसाई होगी वहां तक कि जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर। जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर। और कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, जिंदाबाद। कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं। तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। सिर्फ 2 शेर, बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 शेर तरन्नुम से ये इन्होंने, बिलाल ने और इसने हुक्म दिया मुझे, मोहन ने। थोड़ा सा इजाज़त दे दे तालियों से। और शेर बड़ा बहुत दिनों बाद मुझे याद आए, 10-12 साल पहले ये शेर पढ़ा था, मगर आज मैं ये सुनाता हूँ। और सिर्फ 2 शेर का इंतखाब मैंने किया है। मैं हाजिर करता हूँ मतला। और मतला ये तमाम नौजवान शामिल होंगे इसमें, फिर उसके बाद एक शेर मेरी पसंद का। अरे हिलाल भाई, जी हिलाल भाई, देखो वो गजल बहुत अच्छी है, सबको अच्छी भी लगेगी। एक मतलब शेर बस, कंजूसी मत करना जी। भाई। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है। तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। और इस मतलब की खासियत ये है कि महबूबा के लिए भी पढ़ा जा सकता है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी वालिदा के लिए भी कह सकता है। एक अगला शेर पढ़ता हूँ और देखिए ये ख़वातीन के हवाले से क्या उनका कर्ब होता है। भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, जिसका सुहाग उजड़ जाए, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।